Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Bhartiya. Let us we talk about today's very important topic, vitamins, in the top 10 questions part 2. So this is very most important for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway and other competitive exam as well as NET UG 2020-2021 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर completion with your friends and loved ones. So we started vitamins in the GK quiz questions part 2. Question number 1, we discuss which of the following disease is caused by the deficiency of niacin? So option is A. Scurvy, B. Rickets, C. Pellagra, D. Pernicious anemia. So answer is Pellagra, C. Now on description, जैसा कि हमें पता है विटामिन्स वाटर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल होते हैं, जिसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन B6 को ही हम नियासिन कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following vitamins serves as the hormone precursor? So option is A. Vitamin A, B. Vitamin C, C. Vitamin D and D. Vitamin K. So answer is D. Vitamin K. Now on description, जैसा कि हमें पता है विटामिन सर्व्स, विटामिन जो है एज अ हार्मोन प्रिकर्सर और एज अ हार्मोन प्रिकर्सर वर्क करता है इन द फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड और इन द फॉर्म ऑफ द विटामिन्स. तो हार्मोन के साथ पैरेलली वर्क करने वाला विटामिन के है, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए? सो ऑप्शन इज ए. रेटिनॉल, बी. पायरिडॉक्सिन, सी. रेटिनोइक एसिड एंड डी. पेंटोथेनिक एसिड. सो आंसर इज डी. पेंटोथेनिक एसिड. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कोएंजाइम, कोएंजाइम हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर प्रोस्थेटिक ग्रुप और वो वर्क करे एज अ कोफैक्टर की तरह. वहाँ पर पेंटोथेनिक एसिड भी एज अ कोएंजाइम और एज अ प्रोस्थेटिक और हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड की तरह काम करता है, लेकिन ये एक प्रिकर्सर है. कोएंजाइम एक एक्टिवेटर फैक्टर की तरह काम करता है. सो आंसर इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following vitamins is also known as cobalamin or cyanocobalamin? So option is A. Vitamin B1 11, option B. Vitamin B2, C. Vitamin B6, D. Vitamin B12. So answer is vitamin D. Vitamin B12. Now on description, जैसा कि हमें पता है विटामिन का नाम इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है विटामिन B12 cyanocobalamin. This is also responsible for the pernicious anemia. Now question number 5, which of the following statement is false about the ascorbic acids? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है एस्कॉर्बिक एसिड के लिए? तो हमें पता होना चाहिए. ऑप्शन ए, इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बी. इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सी. इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, डी. इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलाइल एंड आइसोलाइल residues of collagen. Now answer is C. It can be synthesized in the body. Now on description, कौन सा स्टेटमेंट सही हमें यह बताना था कि गलत है, तो हमें पता होना चाहिए कि सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं. जैसा कि हमें पता है इट शोज एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या करता है, फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये बात सही है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब बी में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियसली जब फ्री रेडिकल को रिमूव कर रहा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा ही. नाउ ऑप्शन डी देख लेते हैं, इन्वॉल्व करता है ये हाइड्रोक्सिलेशन में, बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड एक सिट्रिक और हम बोल सकते हैं कि खट्टे फलों में आता है, जिसमें से एस्कॉर्बिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ द सिट्रिक एसिड हमें मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द विटामिन सी. सो आंसर इज सी. सी स्टेटमेंट गलत होगा, हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हम बाहर से इंटेक करते हैं, हम बाहर से फूड के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है और ये आगे जाके जो है वर्क करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज़ अ कोएंजाइम फंक्शंस? सो ऑप्शन इज ए. विटामिन ए, ऑप्शन बी इज विटामिन सी एंड सी इज विटामिन बी एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कोएंजाइम फंक्शंस करते हैं विद इन द बिहाफ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, प्रोस्थेटिक एंजाइम, हम सारे फैक्टर्स कोफैक्टर और कोएंजाइम हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट जो है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में. अब बात फैट सॉल्युबल विटामिन्स की आई है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स इंपॉर्टेंट है A, D, E, K.
बट कोएंजाइम फंक्शंस जो है ये तीनों करते हैं, ए भी करता है, सी भी करता है और बी भी करता है, जिसमें से सी और बी वाटर सॉल्युबल है और ए जो है विटामिन ए वो फैट सॉल्युबल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of the following food source are the best source of vitamin A? So option is A, sweet potato, B, poultry, C, legumes, and D, dairy products. So answer is A, sweet potato. Now on description, जैसा कि हमें पता है विटामिन A is responsible for the deficiency of retinal. रेटिनल की डिफिशियंसी की वजह से होता है दे कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस. तो ऐसे पेशेंट जिनकी आंखें कमजोर है उन्हें स्वीट पोटैटो का सेवन ज़्यादा करना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? सो ऑप्शन इज ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B2 एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव. सो आंसर इज डी विटामिन ऑल ऑफ द एबव. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसा कि हमें पता है बी और सी इसके सारे कंपोनेंट को कंपोनेंट विटामिन जो है वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं. बट विटामिन अगर हम देखें फैट सॉल्युबल तो ए डी ई के, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं एडेक के नाम से फैट सॉल्युबल है, ये इंपॉर्टेंट है. और वाटर सॉल्युबल जितने बचे सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, weakness in muscles and increases in the fragility of RBCs or red blood cells is caused due to the option A, deficiency of vitamin E, option B, deficiency of vitamin D, option C, deficiency of vitamin C, and option D is vitamin A. So answer is A, vitamin E or deficiency vitamin E. Now on description, जैसा कि हमें पता है वीकनेस, क्रैम्पिंग मसल्स में क्रैम्पिंग होना, फ्रेजिलिटी आना, और बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम का जो कंटेंट है, कैल्शियम का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आरबीसीज भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बिकॉज आरबीसीज के अंदर हमें पता है कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन एज अ ग्लोबुलिन प्रोटीन और फिब्रिनोलाइटिक प्रोटीन जो रहती है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे आरबीसीज को क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ कैल्शियम. लेकिन विटामिन ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द is called the tocopherol first of all, and this is responsible for the loss of the hair, बालों के झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और हमें पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंसी इन मैन, और मैन के अंदर स्पर्म काउंट को भी कम करता है विटामिन ई की डिफिशियंसी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? सो ऑप्शन इज ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी phytonadione, C tocopherol, and D pantothenic acid. So answer is B phytonadione. Now on description, विटामिन के का हमें केमिकल नेम याद रखना है phytonadione, और phyton D1 के नाम से भी हम याद रख सकते हैं. विटामिन के का हमें याद रखना है केमिकल नेम, दिस इज फैट सॉल्युबल विटामिन, ये फैट में डिजोल्व हो जाता है. सो गाइज दिस इज द आंसर शीट. आप आंसर शीट फॉलो कर सकते हैं अगर आपको आंसर समझ में नहीं आए हैं तो. आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक भी बनता है, शेयर भी और सब्सक्राइब भी, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको इजीली अपडेट करा सकूं. और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपको अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे भी बता सकते हैं. My WhatsApp group number is 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. Stay home, stay safe. धन्यवाद.